नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा पॉइंट पर। आज हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। किस यंत्र द्वारा भूकंपीय तरंगों को हम रिकॉर्ड करते हैं? ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ पर, बी बैरोमीटर पर, सी फेदोमीटर पर, डी हाइग्रोमीटर पर। इसका सही विकल्प है ए सिस्मोग्राफ पर। सिस्मोग्राफ पर भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि बैरोमीटर पर वायुमंडलीय दाब को रिकॉर्ड किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। और फेदोमीटर ये किस यूज में आता है? ये समुद्र की गहराई नापने के काम में आता है। समुद्र की गहराई को नापा जाता है। वहीं हाइग्रोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो यह आर्द्रता मापी होता है। आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर होता है। हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता मापते हैं। और बैरोमीटर के बारे में एक और प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरने से क्या होता है या अचानक ऊपर बढ़ने से क्या होता है? तो इसका जवाब क्या होगा? जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है या अचानक नीचे गिरता है तो इसका मतलब है कि आंधी या तूफान आने की संभावना होती है। इन चारों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण और भी कुछ यंत्र हैं जिनके बारे में जानकारी लेना बहुत आवश्यक है, जैसे रेन गेज। रेन गेज से क्या मापा जाता है? यह वर्षा मापी यंत्र होता है, इससे वर्षा मापी जाती है। वहीं रडार की अगर हम बात करें तो रडार हवाई जहाज़ों में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। यह हवाई जहाज़ों की स्थिति को बताता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान या गुजरात? सही विकल्प है मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? पंचमढ़ी, कान्हा, पन्ना, यह पन्ना क्या है? टाइगर रिजर्व क्षेत्र होता है। उत्तर प्रदेश में क्या क्या स्थित है? एक तो दुधवा नेशनल पार्क, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में सरिस्का केवला देवी, घाना, और मुकुंदरा, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में गिरी और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजीलियन उच्च भूमि में, या फिर दक्षिणी अफ्रीका में, या अर्जेंटीना में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में? इसका सही विकल्प है सी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख घास के मैदान और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी कर लेते हैं। एग्जाम में अक्सर प्रश्न आ जाते हैं यहीं से। जैसे ब्राजीलियन उच्च भूमि में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? कैंपास। अब यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति ये हो जाती है, एक तो पंपास है, दूसरा कैंपास है। तो
तो पंपास कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। जबकि कैंपास कहाँ पाया जाता है? ब्राजीलियन उच्च भूमि में। और दक्षिणी अफ्रीका में कौन सा पाया जाता है? वेल्ड घास के मैदान दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। ये कौन से होते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय होते हैं। ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। वहीं जो हमारे वेल्ड होते हैं, ये वेल्ड शीतोष्ण होते हैं। जबकि कैंपास जो है ये उष्णकटिबंधीय होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिवसीय, दो दिवसीय, त्रिदिवसीय या फिर बहुदिवसीय। तो खाद्य जाल में जो ऊर्जा होती है वो एक दिवसीय होती है, एक दिशीय, मतलब एक ही दिशा में जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे? एक दिशीय ऊर्जा। देखिए जैसे ये खाद्य जाल है, सूर्य से जो एनर्जी प्राप्त हुई पेड़ पौधों को, पेड़ पौधों से ये एनर्जी इस क्रम में बहती हुई एक दिशा की ओर चलती हुई चली जाती है। इसलिए कह सकते हैं खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब वह कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव निर्मित करता है? क्या वन पारिस्थितिकी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वनों को मानव नहीं, प्रकृति इसका निर्माण करती है। घास स्थल पारितंत्र ये भी नहीं हो सकता। अलवणीय पारितंत्र ये भी नहीं हो सकता। जबकि फसल पारितंत्र बिल्कुल सही जवाब है। फसलों को मानव द्वारा ही निर्मित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च या फिर 4 फरवरी या फिर 16 अक्टूबर या फिर 3 मार्च। तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। वहीं 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। मार्च में मनाए जाने वाले प्रमुख जो दिवस हैं उनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है जो कि आपके सामने है। ट्रिक क्या है? देखिए ये क्या है? एक गौरैया है जो कि बीमार है। इसको क्या हुआ था? टीबी। इस गौरैया को हुआ था टीबी। अब ये गौरैया एकदम स्वस्थ हो चुकी है और ये उड़ने को तैयार है। ट्रिक क्या बनती है? बीमार गौरैया का बन जा मौसम। क्यों? क्योंकि उसे हुआ था टीबी। बीमार गौरैया का बन जा मौसम। अब देखते हैं इस ट्रिक का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। देखिए बी मतलब 20, मार मतलब मार्च, गौरैया मतलब विश्व गौरैया दिवस। याद रखेंगे गौरैया मतलब विश्व, सब में विश्व जरूर लगाना है हमें। गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च। अब देखिए 20 मार्च आया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और ये आया बन। बन से क्या हो जाएगा? 20 के बाद क्या आया? 21 मार्च। फिर जा आया। जा से क्या हो जाएगा? 22 मार्च। फिर मौसम आया। मौसम से क्या हो जाएगा? 23 मार्च। फिर टीबी आया। टीबी से क्या होगा? 24 मार्च। तो देखिए संख्याएं क्रम से ही लिखी हुई है। 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च। अब देखते हैं इन दिवसों को क्या मनाया जाता है। तो 20 मार्च को तो गौरैया दिवस हो गया। वहीं पर 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन दिवस या वानिकी दिवस। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व मौसम दिवस या मौसम विज्ञान दिवस। और 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। ये मार्च के इंपॉर्टेंट डेज और उनकी ट्रिक है। शायद आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई?
क्या वो चमोली से हुई, या फिर लखीमपुर खीरी से, या फिर देहरादून से, या फिर नैनीताल से? तो जो चिपको आंदोलन है उसकी शुरुआत चमोली से होती है। जिस समय चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था उस समय ये चमोली कहाँ पड़ता था? उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब वर्तमान में कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। जिस समय चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ उस समय चमोली उत्तर प्रदेश का एक जिला हुआ करता था, लेकिन अब उत्तराखंड का है। चिपको आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां लेते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 में होती है। ये 1970 के दशक में जब होती है तो इसको प्रारंभ करने वाले या फिर इससे संबंधित मुख्य व्यक्तित्व वाले कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो सबसे पहले नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा का। सुंदरलाल बहुगुणा। दूसरा नंबर आता है चंडी प्रसाद भट्ट का। चंडी प्रसाद भट्ट। तीसरे नंबर पे श्रीमती गौरा देवी। श्रीमती गौरा देवी। और चौथे नंबर पर गोविंद सिंह रावत। चौथे नंबर पर कौन आएगा? गोविंद सिंह रावत। ये चारों इनाम अति महत्वपूर्ण हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है निम्न में से कौन से चिपको आंदोलन से संबंधित है। पहले अधिकतर सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन में होता था, लेकिन अब जैसे जैसे सवालों का ट्रेंड बदलता जा रहा है वहां पर अब चंडी प्रसाद या फिर श्रीमती गौरा देवी देना शुरू कर दिया है। तो आपको इन चारों नामों को अच्छे से याद करके चलना है। ये तो वो चिपको आंदोलन। इसी में कंफ्यूजन का पॉइंट एक ये बन जाता है, अगर चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है तो फिर एपिको आंदोलन क्या है? एपिको आंदोलन, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये एपिको या अपिको आंदोलन ये कर्नाटक से शुरू हुआ था। कर्नाटक से शुरू हुआ था। इसके को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति के नाम में किसको देखा जाता है? लक्ष्मी नरसिम्हा को। किनको देखा जाता है? लक्ष्मी नरसिम्हा को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन है। तो गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी। विटामिन बी क्या होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत कई विटामिन आ जाते हैं, जैसे विटामिन 1, विटामिन B2, B3, B4, B9, इस तरह से कई विटामिन आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें विटामिन सी की, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कारबिक अम्ल। स्कारबिक अम्ल। अम्ल से ही पता चल रहा होगा कि यह खट्टा होता है, यानी खट्टी चीजों में पाया जाता है अधिकतर। इससे कौन सा रोग हो जाता है? नाभिक रोग हो जाता है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल। कैल्सीफेराल। यह कहां पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में। क्या विटामिन डी के माध्यम से हड्डियों को मजबूत बनाया जाता है या विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो इसका जवाब है क्या? बिल्कुल नहीं। विटामिन डी हड्डियों को नहीं मजबूत बनाता है, जबकि विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। पॉइंट वाली बात है, इसको आप ध्यान से याद रखना। तो देखिए गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? विटामिन ए। वहीं अगर हम बात करें, क्वेश्चन आ जाता है पॉलिश किए गए चावल में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो पॉलिश किए हुए चावल में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन B1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। विश्व प्रसिद्ध
अंगोरा ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? तो अंगोरा ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? अधिकतर लोगों का जवाब क्या हो जाता है? भेड़ से, जबकि आंसर यह गलत है। अंगोरा ऊन भेड़ से नहीं प्राप्त होती, अंगोरा ऊन प्राप्त होती है अंगोरा नामक एक खरगोश से। सही विकल्प है सी। वहीं अगर हम भेड़ की बात करें तो भेड़ की एक प्रजाति होती है मेरियाना भेड़। ये कहाँ पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। मेरियाना भेड़ ये कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। और बकरी की अगर हम बात करें, बकरी एक होती है पश्मीना बकरी। ये बकरी कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर इलाकों में पाई जाती है। ये एक व्यावसायिक प्रकार की बकरी की एक प्रजाति होती है, पश्मीना बकरी। इससे भी ऊन की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का मानक समय लिया गया है। तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के नैनी से। नैनी एक छोटा सा स्थान है इलाहाबाद में, वहीं से भारत का जो समय रेखा है 82.5 अंश ईस्ट, ये इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। ये जो भारत की समय रेखा है ये कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन सभी नामों को आपको याद करके रखना है, क्योंकि ये नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि भारत का मानक समय रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है या फिर किस राज्य से होकर के गुजरती है। और इससे संबंधित एक प्रश्न ये आ जाता है कि भारत का जो मानक समय रेखा है ये जो गई हुई है, इसके अलावा जो कर्क रेखा भारत से गुजरती है, ये आपस में एक दूसरे को किस पॉइंट पर काटती हैं, किस जगह पर काटती हैं? तो ये दोनों आपस में कहां पर काटती हैं? छत्तीसगढ़ में। ये दोनों आपस में छत्तीसगढ़ में काटती हैं, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में। सूरजपुर भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब इन नामों को याद करने में हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो, तो एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं। उमा एसी चलाते ही उड़ गई। ये देखिए, ये उमा उड़ गई, याद रखने में आसानी होगी। उमा एसी चलाते ही उड़ गई। तो देखते हैं उमा से क्या होता है। ऊ से उत्तर प्रदेश, मां से एमपी, ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और उड़ से उड़ीसा। तो ये जो नाम है, पांचों नामों को आपको कायदे से याद रखना है। याद रखने की तो ट्रिक ये ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इन क्रमों से आप याद रखें इन नामों को, इस क्रम से, क्योंकि क्रम भी पूछ लिया जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्या क्रम होगा या दक्षिण से उत्तर की ओर क्या क्रम होगा, इस क्रम में भी ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ से हमारे सारे प्रश्न हुए समाप्त। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इसकी ट्रिकें अच्छी लगी हों, इसके कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन जरूर से जरूर दबा दें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।